Hello, friends. This is Kamal Babbar. I'm professional financial coach, and I help my client take better, educated, well-informed financial decisions. So today we are going to talk about myths about mutual fund. तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स आ जाते हैं. मैं एज ए प्रोफेशनल कोच हूँ और 23 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ. तो कहीं ऐसे हर्डल्स आते हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते म्यूचुअल फंड से. मैंने देखा कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते. बहुत सारे हर्डल्स वो उनके सामने दिखाई दे रहे होते हैं, मिथ्स हैं, अजम्पशंस हैं, जिसके बेस पर वो स्टेप आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते. तो इन्हीं मिथ्स के बारे में आज बात करते हैं इन ब्रीफ. वन मिथ इज, मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मुझे नॉलेज नहीं है. आई थिंक म्यूचुअल फंड स्पेशली, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड उन्हीं लोगों के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड के बारे में या इक्विटी मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं. क्योंकि आप लोगों का पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एसआईपी या लम सम के बेस पर, तो फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. तो वो एक एक्सपर्ट आपके सामने बैठा हुआ है, आपके लिए एक नॉमिनल फीस लेके आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एक अपनी बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज को लेके. तो आई थिंक नॉट टू बी वेरी एक्सपर्ट, राइट. आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है. आपके पास एक गोल होना चाहिए और कुछ आपके आपके फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना टाइम देना है, और एक छोटी सी अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, राइट. सेकेंड मिथ है यू नीड ए लॉट ऑफ मनी. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. म्यूचुअल फंड में आप एक एसआईपी कॉन्सेप्ट जो बहुत पॉपुलर है, आई थिंक इस बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है, कि आप 500 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं पर मंथ, राइट. एज लो एज विद 500 रुपीज़. और आप उसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं. लमसम आप 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा की लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो मतलब छोटे छोटे अमाउंट से आप बहुत बड़ा कॉर्पस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट कर सकते हैं. थर्ड है, रिटर्न्स गारंटेड है. नो, रिटर्न्स आर नॉट गारंटेड, राइट. रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. अब ये मार्केट रिस्क जब आता है तो दो एक्सट्रीम्स आते हैं. या तो मेरा पैसा, कई बार लोग बोलते हैं कि कितने साल में डबल हो जाएगा, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ सेंटिमेंट्स लोगों के सामने, कि वो समझ रहे हैं कि पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाता है इसको म्यूचुअल फंड में. या कुछ एक ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड 100% बैटिंग है. मतलब मेरा पैसा 100 रुपये डाला है, अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो वो 100 रुपये जीरो भी हो सकते हैं. ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं. तो ये एक्सट्रीम मुझे लगता है एक मिथ है, राइट. तो म्यूचुअल फंड में नो डाउट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, और लेकिन ऐसा नहीं है. ये इंडस्ट्री सेबी, हमारी सेबी इंडस्ट्री है, हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इतनी सफोस्टिकेटेड इंडस्ट्री है जो बड़े ही तरीके से मैटिकुलसली स्टडी के साथ, एनालिसिस के साथ, बहुत सारी रिसर्च के साथ पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं. जो कि बहुत सारे गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं, स्पेशली एज आई सेड सेबी, और ये एजेंसीज़ आपके इन एजेंसीज़ पर, एएमसीज़ पर डेफिनेटली बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं. तो आपका पैसा एक्सट्रीम माइनस नहीं होने वाला, आपका पैसा एक्सट्रीम डबल नहीं होने वाला. नो डाउट अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स होते हैं जिसे हम ब्लैक स्वैन इवेंट्स बोलते हैं, उसमें हो सकता है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत एक्सट्रीम्स हैं, राइट. तो सोबर रिटर्न के साथ डाउनफॉल जरूर आता है. आपका पैसा नेगेटिव भी हो सकता है, आपका पैसा अप भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एवरेज के हिसाब से अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली आप हमेशा एक अच्छी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मतलब ऐसा मेरा मानना है, और ऐसी पास्ट परफॉर्मेंस बताती भी हैं. एक है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, क्या बार बार करना पड़ता है? नहीं. गवर्नमेंट एजेंसीज, सेबी, एमफी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत सारे एफर्ट्स डाल रही हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कम से कम किया जाए, पेपरलेस किया जाए. तो आज के टाइम में तो बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, और केवाईसी एक्टिविटी सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी होती है, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत कम है, और ट्राई करें कि इसे ऑनलाइन करें. ऑनलाइन में आपका टाइम सेव होता है, आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, और ईज़ मिलती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईज़. और जब आपके पास ईज़ मिलती है तो डेफिनेटली आप पैसा
अपने गोल, जो डिसाइडेड गोल है, उसको आप अच्छे तरीके से उस जर्नी को एंजॉय कर पाते हैं। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया शॉर्ट टर्म, और ये जो म्यूचुअल फंड है, या तो बहुत शॉर्ट टर्म के लोग सोचते हैं, जैसे मैंने बताया कि मेरा पैसा कब डबल हो जाएगा, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म है कि ये पैसा बनता तो है, तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के आसपास की जर्नी है, राइट। ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। ये म्यूचुअल फंड कस्टमाइज किया जा सकता है एज पर योर रिस्क एपेटाइट और रिस्क कैपेसिटी के बेस पर, कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, मीडियम टर्म गोल्स क्या हैं, और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, राइट। उस नीड के बेस पर आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार होता है कि आई एम टू यंग टू स्टार्ट, नो, इट्स अ मिथ। कई बार बोलते हैं, कई बार सीनियर सिटीजन मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो वो बोलते हैं कि कई कई बार वो बोलते हैं, कई बार वो आप मतलब वो आप फील कर सकते हैं कि दे आर टू ओल्ड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, राइट, राइट। तो दोनों अगेन एक्सट्रीम्स हैं, कि टू यंग है तो डेफिनेटली आप थोड़े अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी सैलरी कम होती है, आप लेकिन आप पर लाइबिलिटीज़ भी कम होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती हैं, तो अगर आपके पास डिस्पोजल इनकम है तो डेफिनेटली आप 500 रुपीज़, 1000, 2000, 5000 एज पर ईयर कंफर्टेबिलिटी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपकी वो रिस्क एपेटाइट है, रिस्क कैपेसिटी है, और अगर आपका जो गोल है लॉन्ग टर्म है, और अगेन रिस्क एपेटाइट पर काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और जो सीनियर सिटीजन है वो भी डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके अपने रिस्क एपेटाइट के बेस पर, रिस्क कैपेसिटी के बेस पर स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता जा रहा है। इसमें एक कैटेगरी आती है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, जिसके थ्रू वो एक फिक्स इनकम अपने लिए जनरेट भी कर सकते हैं आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट आता है क्या, म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर मार्केट है, राइट, मतलब इक्विटी में ही पैसा इन्वेस्ट होता है। इक्विटी को अगर हम और थोड़ा सा और सिंपल में ले जाएं लैंग्वेज में, तो कई बार इसे बोला जाता है कि शेयर मार्केट ही तो है, राइट। म्यूचुअल फंड इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका पैसा इक्विटी मार्केट में जाता है, डेट इन्वेस्टमेंट में जाता है। डेट भी कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, और उसमें भी शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और कई एसेट क्लास आ जाते हैं, जैसे गोल्ड भी उसमें आ जाता है, राइट। तो एसेट क्लास के बेस पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं, राइट। और इन द लास्ट, जब भी आप इन्वेस्ट करें, नो डाउट आज के टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, और नो डाउट और वो बहुत हेल्प कर रही हैं हम सभी की, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं उनकी भी, इस अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली जब आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ होते हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट उस जर्नी में साथ खड़ा रहता है। बिहेवियरल जो एक गैप आता है कि जो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं और उस जर्नी तक जाने तक जो आपके बिहेवियर्स आते हैं कि मार्केट डाउन है, मार्केट अप है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास और एक्सेस अमाउंट है, आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, राइट, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, डेमोग्राफिक इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, जो आपकी जर्नी को इफ़ेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ हैं, अगर एक ऑथेंटिक, सिंसियर, प्रोफेशनल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके साथ है, तो वो जर्नी मैंने पर्सनली फ़ील किया है, और जो मैं अपने क्लाइंट के साथ करता भी हूँ, तो मुझे लगता है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जब आपके साथ हो तो वो जर्नी काफ़ी हद तक फ्रूटफुल रहती है, वर्दी रहती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. I hope you like the information I've shared with you. So thank you so much for watching and take care. God bless. Bye.